हेलो गाइस, तो कैसे आप। आज हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार आपके एग्जामिनेशन में या 10 मार्क्स में पूछा जाता है या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। फिक्स इसको पूछा जाता है। उसको देखते हैं। दैट इज़ इंडियन सेना। आपको इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सेना, इस तरीके से। या क्वेश्चन को राइट द कल्टिवेशन, कलेक्शन, केमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेना, अडल्ट्रेंट्स ऑफ द सेना, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो देखते हैं। सबसे पहले सिनोनिम। गाइस, सिनोनिम इस सेना को हम सेना लीफ भी कहते हैं, देन सेनाई फोलियम भी कहते हैं, सेनाई की पत्ती भी कहते हैं, देन तिनिवेल्ली सेना, देन क्यासिया सेना। ये इसके अलग अलग नाम हैं जो एक ही मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ द कैसिया अंगस्टिफोलिया, कैसिया अंगुस्टिफोलिया विल बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसिए। ये ड्राइड लीव्स है किनके, कैसिया अंगुस्टिफोलिया का, और फैमिली इनका लेग्यूमिनेसिए है। इट कंटेन्स नॉट लेस देन 2% ऑफ एंथ्रेसिन डिराइवेटिव्स। ओके, 2% से कम नहीं रहता इसमें एंथ्रेसिन डिराइवेटिव। हाँ जी, अच्छा सुने आप, एंथ्रेसिन जो है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, एंथ्रेसिन डिराइवेटिव ये एक केमिकल है जो सेना के अंदर प्रॉम्प्टली पाया जाता है। अगर ये केमिकल नहीं है तो सेना नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफिकल सोर्स। गाइस देखिए, इंडियन सेना इज कल्टिवेटेड एंड कलेक्टेड इन इंडिया। इट्स कल्टिवेशन इज मेनली डन इन तेन्नीविले। नाम देख के घबराइए मत जी, इंडिया। अब बस इतना लिखिए, इट इज़ कल्टिवेटेड एंड कलेक्टेड इन इंडिया। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मदुराई लिख सकते हो, देन रामनाथपुरम लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। इतना लिखेंगे तो भी काफ़ी है। कच्छ इन गुजरात में भी, राजस्थान में भी इनका कल्टीवेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं गाइस। हम इम्पॉर्टेंटली जो है ना इधर कूद लेते हैं। किधर कूद लेते हैं इम्पॉर्टेंटली? हाँ, ये देखो, 25,000 hectares of land is under cultivation of senna in India, producing about 22,500 tons of leaves and 7,500 tons of fruits per annum। बहुत लार्जली इसका कल्टीवेशन होता है भारत के अंदर। ठीक है, सेना आपको मैंने बताया था, इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन तिन्नीवेल्ले। किधर? तिन्नीवेल्ले। यस, सेना एक स्मॉल श्रब है ऑफ 1.5 मीटर हैविंग कंपाउंड पेरीपिन्नेटे लीव्स। मतलब इनके लीव्स किस तरीके से रहते हैं, पेरीपिन्नेटे लीव्स, एंड ईच लीव हैज़ गॉट 3 या 5 या 7 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स। ओके, एक पेड़ रहता है, 3 का पेड़, 5 का पेड़ और 7 का पेड़ रहता है लीफ के अंदर। ठीक है, बस और एक बात, फॉर द कल्टिवेशन जनरली रेड लूमी और कोर्स ग्रेवली सॉइल इज सेलेक्टेड, बट इट इज़ ऑल्सो ग्रोन ऑन एल्यूविलियल लूमी सॉइल। एल्यूविलियल लूमी सॉइल में भी इसका डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, रेड लूमी सॉइल भी लिखना है, ग्रेवी सॉइल भी आपको लिख लेना है। तो नेक्स्ट हम देखते, ये देखिए, ये है हमारा सेना लीफ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स आपको दिख रहे हैं। चंद 7 दिखेंगे, चंद में 5 दिखेंगे, चंद में 3 दिखेंगे। ठीक है, यस सर, आपने तो बहुत आसान कर दिया। ये देखिए, आपको एग्जाम्पल आपके सामने नज़र आ रहा है सेना लीफलेट्स का। ये है हमारा सेना प्लांट, श्रब है एक। ठीक, या नेक्स्ट, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या है? कलर इसका येलोइश ग्रीन है, जैसे कि आपने देखा था। ओडर स्लाइट रहता है इसका। टेस्ट, हाँ, टेस्ट किस तरीके से रहता है? देखिए, ये घूड़ की तरह मीठा नहीं रहता है, बिटर रहता है। हाँ भाई, कड़वा रहता है ये, दैट इज़ म्यूसिलेजिनियस रहता है। मतलब जब आप इसको खाएंगे तो चिपचिपा सा महसूस होगा। वो क्यों चिपचिपा सा महसूस होगा बताऊँगा मैं आपको। देन साइज़ देखिए, 7 to 8 mm इन विड्थ एंड 25 to 60 mm इन लेंथ इसका साइज़ है। शेप, लीव्स आर लैंसियोल, एंटायर एपेक्स इज एक्यूट विथ स्पाइन एट द टॉप। स्पाइन रहेगा, मतलब स्पाइन शेप रहेगा ऊपर। बेस ऑफ द लीफलेट्स आर असिमेट्री विथ ट्रांसफर्स लाइंस। ओके, जैसे कि बाकी सब लीव्स के ऊपर ट्रांसफर्स लाइन रहते हैं, उस तरीके से इस लीफ पर भी ट्रांसफर्स लाइन रहेंगे। ओके, मोर प्रोमिनेंट ऑन द लोअर सरफेस, नीचे के भाग में ज़्यादा ट्रांसफर्स लाइन रहेंगे। वाइल द ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस। ट्राइकोम्स जो कि एक नोखिला एक सब्सटेंस है, मतलब वो भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि प्रोटेक्शन देता है प्लांट लीफ को। सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, ये चंद केमिकल्स भी सिंथेसाइज करता है, मेनली वोलेटाइल ऑयल को सिंथेसाइज करता है ट्राइकोम। ठीक है, या नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की बात करें तो सेना
रिप्रेजेंट द टिपिकल हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ। द एपिडर्मिस शोज द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर कोनिकल थिक वॉल्ड वार्टी ट्राइकोम्स। ठीक है, यहाँ जो है ना ऊपर वार्ड के जैसा ट्राइकोम्स मौजूद रहता है। ट्राइकोम जो है ना ये स्लाइटली कर्व रहते हैं एंड देयर बेसेस आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस, मतलब ऊपर भी रहते हैं और लोअर भाग भी में ट्राइकोम्स रहते हैं। आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ साइड में, ट्राइकोम्स होते क्या है फटाफट देख लीजिए और फटाफट लिख लीजिए इसको जी, प्रैक्टिस कीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, आप स्टार्ट कीजिए। या वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। रूबीफेशियस और पैरासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन एपिडर्मल सरफेस। एपिडर्मल सरफेस के ऊपर, मतलब जो हमने देखा था वो ऊपर के सरफेस के ऊपर यहाँ रूबीफेशियस, इधर देखिए यहाँ रूबीफेशियस और पैरासाइटिक सेल्स मौजूद रहते हैं, स्टोमेटा मौजूद रहते हैं। पैरासाइट टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स एनक्लोजिंग क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट। ऊपर किस तरीके से रहते हैं, मतलब वो दोनों साइड रहते हैं पैरासाइट टिश्यू और रेक्टेंगुलर सेल्स हो, मतलब उनका शेप रेक्टेंगुलर तरीके से रहता है और वो क्रिस्टल्स है कैल्शियम ऑक्सलेट के। द स्पॉन्जी मेसोफिल एंड द कंडक्टिंग टिश्यूज आर रिप्रेजेंट बाय द लीव्स एज शोन इन द फिगर। इन द पैच ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, ऊपर के भाग में स्क्लेरेन्काइमा भी रहेगा और एंड अबव जाइलम इज प्रेजेंट। ओके, ऑल्सो नोन एज द पेरीसाइक्लिक फाइबर जिसे हम कहते हैं, मतलब ये स्क्लेरेन्काइमा जो है ना अपर एपिडर्मिस में भी रहेगा और जाइलम पास भी रहेगा। वेन आइलेट नंबर की बात करें तो देखिए 19.5 to 22.5, स्टोमेटल इंडेक्स 17 to 20 से है, पैरासाइट रेशियो 7.5, पैरासाइट रेशियो लोअर एपिडर्मिस का 5.1, अपर एपिडर्मिस 7.5, लोअर का 5.1। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए सेन्ना कंटेन्स मेनली 2 एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स, जिसे हम कहते हैं सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी। पहले ही बताया था मैंने आपको, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स एक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, मेनली इस सेन्ना लीफ के अंदर सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी रहते हैं जो कि नॉट लेस देन 2.4%। यही सेनोसाइड ए सेनोसाइड बी देखिए परगेटिव प्रॉपर्टीज़ देते हैं। परगेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने में मदद करते हैं यही एंथ्रासिन डेरिवेटिव्स। ठीक है, किस लिए म्यूसिजीनियस रहते थे वो मैंने आपको बताया था, बिकॉज परगेटिव के अंदर क्या किया जाता है, वो जो फीकल मैटर रहता है ना उसको चिपचिपा जैसा बना के ओके कोलॉन से इजीली पास होकर और रेक्टम से बाहर चले जाएगा। सिंपल फिजियोलॉजी है। ठीक, इतना बस याद रखिए आप। थोड़े बहुत दूसरे भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें रहते हैं, मतलब माइन्यूट रेशियो में रहते हैं। अगर उनकी बात करें तो देखिए गाइस, ये है हमारे सेनोसाइड सी भी रहते हैं। ठीक, बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल घबराइए मत, बस आप भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दे आर सेनोसाइड सी एंड सेनोसाइड डी, रिन, किमफिरोल, अलोएमडिन एंड आइसोरेमिनेटिन, ये सभी माइन्यूट में रहते हैं। इसके अलावा भी जो है ना आपको नेप्थलीन ग्लाइकोसाइड्स मिलेंगे। देन आपको जो है ना सारा कुछ इधर देखने को मिलेगा, छोटे मोटे पदार्थ। ठीक है, एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाएगा? फॉर कमर्शियल पर्पज कैल्शियम सेनोसाइड्स इन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। द ड्रग पाउडर इज आइदर ट्रीटेड विथ 90% मेथनॉल और 80% एसीटोन। जो ड्रग सेन्ना का पाउडर है ना उसको हम ट्रीट करेंगे किससे? 90% मेथनॉल से या 80% एसीटोन से। कितने घंटों तक? फॉर 6 आवर्स। देन फिर 3 आवर्स विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, which leads to the extract containing about 17 to 18% सेनोसाइड। ये सभी करने से हमें 17 से 18% सेनोसाइड मिल जाता है। दिस मेथड enables to extract about 625 of the सेनोसाइड्स। ठीक, by the use of the solutions of non-ionic surfactants and polyethylene glycol in 70% ethanol, सेनोसाइड्स and other anthracene derivatives can be extracted। सिर्फ उतना ही नहीं, हम नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स का इस्तेमाल करके, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इन 70% एथेनॉल का इस्तेमाल करके दूसरे सेनोसाइड एंथ्रासिन डेरिवेटिव्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर द आइसोलेशन ऑफ द सेनोसाइड्स द यूज ऑफ नॉन पोलर सिंथेटिक रेजिन्स विथ पोरस स्ट्रक्चर्स हैव आल्सो बीन प्रपोज्ड। ये भी इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिए। इन अदर मेथड सेन्ना पाउडर इज विथ सिट्रिक एसिड इन मेथनॉल। सबसे पहले सेन्ना पाउडर लेंगे, उसको सिट्रिक एसिड और मेथनॉल के साथ मिला देंगे, गुमशुप कर देंगे, देन एक्सट्रैक्ट करेंगे विथ मेथलॉन टॉलिन मिक्सचर
और अमोनिया के साथ, देन दैट सब्जेक्टेड टू ट्रीट विथ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसे ट्रीट करके हमारा एक एक्सट्रैक्शन निकाल लेंगे। केमिकल टेस्ट गाइस, ब्रॉन-टेगर टेस्ट एक वाहिद टेस्ट है फॉर द एंथ्रेक्विनोन्स इन सेन्ना लीव्स। द ड्रग जो है ना उसको बॉईल करेंगे, किसको, ड्रग को, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमारा जो सल्फो दिख रहा है ना सल्फ्यूरिक एसिड जो एक एसिड है, डाइल्यूट से ड्रग को बॉईल किया जाएगा, फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर्ड करेंगे। और वो फिल्ट्रेट जो हमको मिलता है ना, जो एक प्योर मिलता है, हाँ, विदाउट इम्प्योरिटी, लेस इम्प्योरिटी, उसको हम बेंजीन और क्लोरोफॉर्म से ऐड करेंगे और शेक वेल करेंगे। ऑर्गेनिक लेयर मतलब जब हम शेक करते हैं ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को मिलाएंगे तो ऑर्गेनिक लेयर अलग हो जाएगी, इनऑर्गेनिक लेयर अलग हो जाएगी। ऑर्गेनिक लेयर इज सेपरेटेड टू विच अमोनिया इज एडेड स्लोली। ठीक भाई, आपको ऑर्गेनिक लेयर दिख रही है, उस ऑर्गेनिक लेयर में आपको अमोनिया ऐड करना है। क्या ऐड करना है, अमोनिया NH4 ऐड कर देना। ठीक, वो अमोनिक लेयर जो है ना, जो आपने अमोनिया ऐड किया है ना ऑर्गेनिक लेयर पर, वो ऑर्गेनिक लेयर टर्न्स टू पिंक और रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट भाई, बस भरोसा कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, इतना ही आपको काम करना है। बाकी सब आप सारा कुछ जो है ना मनी मन आप लिख सकते हो, बती बताई बातें तो हैं, क्या नवा है इसमें, नहीं, बस सिर्फ सर आप बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, ख़त्म, बस इतना ही। ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या, नहीं, बस इतना ही है actual. Yes, senna and its preparation are used as purgative in habitual constipation. Yes, the anthraquinone glycosides of senna are absorbed first in the intestinal tract, after which the glycone part is separated and excreted in colon. These excreted anthraquinones irritate and stimulate the colon, thereby movements are increased due to local action. The increase in peristalsis also cause reduction in the water absorption. This results in soft and bulky faces. नहीं समझ में आया, नहीं आया क्या, समझा दूंगा। सेन्ना एक परगेटिव एक्शन है। सेन्ना क्या करेगा, कोलॉन के अंदर जाके वाटर अब्जॉर्प्शन को रोक देगा, कोलॉन को वाटर अब्जॉर्ब होने नहीं देगा, वो वाटर वही रहेगा, कोलॉन के अंदर ही रहेगा। अब स्टूल क्या होगा, वाटर के साथ मिलजुल कर नरम हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, वो आसानी से रेक्टम से बाहर ना आ जाएगा। बस इतना ही। अडल्ट्रेंट्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो तिन्नीवेल्ली सेन्ना, इसको हम अडल्टर करते हैं विद डॉग सेन्ना के साथ, देन पेल्टे सेन्ना के साथ, मुंबई, मक्का एंड अरेबिया सेन्ना के साथ। ओके, इसको हम क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। सबसे पहले इन डॉग सेन्ना द लीव्स आर ओबिवेट, इसको हम मतलब ये ओरिजिनल सेन्ना को, जो टिन्नेवेल्ली सेन्ना इंडियन सेन्ना है, इसको डॉग सेन्ना के साथ अडल्ट किया जाता है। उसके लीव्स जो है ना ओबोवेट इन शेप एंड विद अ टैपरिंग एपेक्स। ठीक, they show papillose cells in epidermis. They contain about only 1% of the anthraquinone glycoside, जो कि बहुत कम मात्रा में है। Then पाल्ते सेन्ना is characterized by the absence of the anthraquinone glycoside. इसके अंदर तो मेन मटेरियल ही नहीं है भाई, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा, ये सब बिजनेस माइंड है। The leaflets show long hair and when the leaves are boiled with chloral hydrate solution, it shows crimson color. The leaflets of Bombay, Mecca and Arabiaceae are brownish green in color and more elongated and narrower in shape. ये इनके आइडेंटिफिकेशन है, किस तरीके से आप अडल्ट्रन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो गाइस अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो भाई, इतना अल्डा के गला घुट रहा है मेरा, बस एक सब्सक्राइब तो चाहिए, लाइक तो चाहिए, शेयर तो चाहिए। थैंक यू।